पार्वती जी बैठी हैं और भोले बाबा उस समय घर पर नहीं है। और जो माता सती जी ने नारद जी को आता हुआ देखा, बोली आओ नारद जी आओ, आज तो बड़े दिनों में आए हो। नारद जी कह रहे हैं संत सुखी विचरंत मई। संत कब सुखी होता है? वो घूमते फिरते रहे, तभी तो संत सुखी रहते हैं। और मैं तो इधर से गुजर रहा था तो विचार किया चलो आपसे मिल चलो। पार्वती जी बोली बहुत अच्छी बात, आओ बैठो और बताओ कैसे हो नारद जी। नारद जी बोले मैं? अरे मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ, तुम बताओ अपनी तुम कैसी हो? तो माताओं पार्वती जी ने कह दिया मैं भी ठीक हूँ जैसी भी हूँ। तो नारद जी के मन में विचार आया कि ऐसा क्यों न किया जाए कि भोले बाबा पार्वती जी में झगड़ा करवाया जाए। देखो नारद जी का तो काम ही है चुगली करने का, और देवताओं में झगड़ा जहाँ भी होता है वो नारद जी के करवाने पर ही हुआ। नारद जी का क्या काम है? जाके सुनी वहां से कही और बाकी सुनी, ये काम नारद जी का है, चुगली करने का। और पहले तो थे एक ही नारद, अब देखोगे तो घर घर में नारद मिलेंगे, तो घर घर में नारद, कुछ माताओं में भी नारद होते है ना, चुगली करने का। जो चुगली करता हो समझ लो वही नारद है। तो नारद ने कहा भैया महादेव जी कहाँ गए हैं? पार्वती जी ने कहा पता नहीं, कहीं निकल गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा माँ मैं सोच रहा था अगर आपसे मिलूंगा तो एक बात पूछूंगा। पार्वती जी ने कहा एक बात क्यों? अरे जितनी इच्छा हो पूछो, कहो क्या पूछना है, तुमको बुरा तो नहीं लगेगा? पार्वती जी ने कहा तुम तो पूछो क्या पूछना है। नारद जी ने कहा मुझे ये पूछना है कि भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं। पार्वती ने कहा नारद जी बुद्धि खराब है क्या? अरे ये बात कोई पूछने वाली है कि हमारे भोले बाबा हमसे कितना प्रेम करते हैं? नारद जी ने कहा नहीं पर ऐसे ही पूछ लिया। तो पार्वती जी भी थोड़ा घमंड आ गया, बोले सुनो हमारे भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते कि कोई बात हो बताने लायक हो वो भी बता देते हैं, और बताने लायक न हो वो भी हर बात मुझे बताते हैं, और इतनी सी बात हमसे छुपाई नहीं आज तक। इतना प्रेम करते हैं हमको। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं छुपाते। बोले बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल कुछ भी छुपाते, सब बताते मुझे। नारद जी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है मैया, अगर हर बात भोलेनाथ ने तुमको बताई है तो एक बात भी अवश्य बताई होगी। कौन सी बात? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, देखिए कभी भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला। तो नारद जी ने कहा मुझे ये पूछना है कब वो सिर किसके हैं, वो शीश किनके हैं जो भोलेनाथ अपने गले में डाल करके घूमते हैं? तुम बता सकती हो किनके सिर है वो? पार्वती जी कहने लगी नारद जी ये बात तो हमको कभी बताई नहीं। नारद जी बोले तो कैसा चाहते, इतनी छोटी बात नहीं बताई। पार्वती जी बोली तो गलती उनकी नहीं, हमने भी उनको पूछा नहीं, उन्होंने भी हमको बताया। पूछेंगे तो बता देंगे वो। नारद जी ने कहा बता देंगे। पार्वती जी बोली आ जाने दो शाम को आज। अब तो भरपूर गुस्सा पार्वती जी को, आने दो शाम को, ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, पहले पूछ लूंगी तब कुछ दूंगी।
नारद जी को लगा अब तो मामला फिट हो गया, तो अब यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। उठाया बीड़ा, बोले शाम को आ जाए तो पूछना। पार्वती जी बोली तुम चिंता मत करो, आज आने दो शाम को। उठाया नारद जी ने बीड़ा, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। पहले घर में आग लगा के नारद जी चले गए। नारद जी का जाना हुआ और महादेव जी का आना हुआ। महादेव जी आते थे ना तो बाहर से ही आवाज लगाते थे, आवाज लगाई पार्वती, और जवाब कौन दे? पार्वती जी तो गुस्सा में बैठे। महादेव जी ने दोबारा फिर कहा, शायद सुन नहीं पाया, अरे पार्वती, फिर भी कोई आवाज नहीं। फिर कहा, अरे पार्वती सुनती हो? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अरे एक उपाय बताओ तुमको, घर में जाके पत्नी को बुलाओ, एक बार बुलाओ, नहीं सुने तो समझ लेना कि सुन नहीं पाया होगा। दूसरी बार बुलाओ, नहीं सुने तो फिर भी समझ लेना सुन नहीं पाया। तीसरी बार पत्नी को आवाज लगाने पर अगर पत्नी अंदर से जवाब न दे तो समझ लेना दाल में कुछ, समझ लेना कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो महादेव जी समझ रहे कोई न कोई कुछ न कुछ दाल में काला, लेकिन उनको क्या पता कि पूरी दाल ही। पास में आया, पास में आकर के पार्वती के सामने खड़े होकर कहा, पार्वती, अरे बहरी हो, सुनाई नहीं देता क्या? कब से चिल्ला रहा हूं। अब पार्वती जी तो वैसे भी गुस्सा में थी, अब वो भी गुस्से में बोली, क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सा पहाड़ टूट गया जो इतना चिल्ला रहे हो? महादेव जी ने जो पार्वती जी की गुस्सा देखी तो अपनी गुस्सा तो शांत कर ली। और देखो पति पत्नी में झगड़ा होने से ऐसे ही बच सकता है। पति गुस्सा करे तो पत्नी थोड़ी शांत हो जाए, है ना, और पत्नी गुस्सा करे तो पति थोड़ा शांत हो जाए, और दोनों ही अगर बराबर हो गए तो महाभारत को होगा। एक को तो कम रहना पड़ेगा, एक को तो कम सुनना पड़ेगा कि नहीं? दोनों बराबर में रहे तो फिर महाभारत होता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो ध्यान रखिए। महादेव जी बोले, तो तुम हमसे गुस्सा काहे को कर रही हो? कुछ कह दिया है हमने क्या? पार्वती जी बोली, कहने दिया और क्या? महादेव जी बोले, क्या कह दिया हमने? पार्वती जी ने कहा, तुम हर बात हमको बताते हो, एक बात हमको आज तक नहीं बताई। कौन सी बात? बताओ, पूछो, अभी बता दूंगा तुम्हें। पूछो, क्या पूछो? अच्छा ये बताओ, तुम हमको कितना प्रेम करते हो? महादेव जी समझ गए कोई भड़का गया इसको। अब तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब तक तो बिल्कुल खुश थी, लेकिन अचानक से। तो महादेव जी ने कहा, कितना प्रेम करता? मतलब तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता। पार्वती जी बोली, चलो ये भी बात छोड़ो, दूसरी बात ये है, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो सिर्फ किसके है? आज तक तुमने ये बात नहीं बताई हमको। महादेव जी बोले, इतनी छोटी बात में इतना महाभारत करने की क्या जरूरत थी? आराम से पूछ लेती तो बता देता। अब सुनो, मैं तुमको बताता हूँ। पार्वती से महादेव जी ने कहा, क्या पूछा तुमने? पहली बार कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। दूसरी बात, ये गले में ये मुंडों की माला है, ये सिर्फ किसके है? दोनों प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें दूंगा। तुमने कहा कितना प्रेम करता हूँ, तो मैं तुमको इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम जन्म लेती हो ना तो मेरी शादी तुम्हारे साथ में होती है, और जब जब मेरे साथ में शादी हुई और जब जब तुम मर गई तब तब तुम्हारा शीश काट करके मैंने अपने गले में डाला है। क्यों? क्योंकि किसी भी जन्म में मैं तुमसे दूर रह नहीं सकता। इतना प्रेम करता हूँ तुम हो कि गुस्सा कर रही हो? ये सिर्फ सब तुम्हारे ही हैं और किसी के नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरे? अच्छा हाँ, कितने सिर हैं? भोलेनाथ बोले 107। कितने हैं? 107। तो इसका मतलब मैं 107 बार मर गई। भोलेनाथ बोले हाँ।
तुम 107 बार तुम्हारा जन्म हुआ और 107 बार मेरे ही साथ में विवाह हुआ और 107 बार तुम मर गई और वही शीश मेरे गले में है। पार्वती जी ने कहा एक बात कहूं, पूछो। एक बात ये है, ये बात मेरी समझ नहीं आई। कौन सी बात? कब मैं 107 बार मर गई और विवाह तुम्हारे साथ में हुआ। महादेव जी एक बात बता दो, तुम एक बार भी नहीं मरे। पार्वती जी कह रही है तुम एक बार भी मरे नहीं, तुम कभी बुखार नहीं आया, तुम कभी बीमार भी नहीं हुए। महादेव जी ने कहा कभी बीमार भी नहीं हुआ, मैं कभी मरता ही नहीं हूँ और तुम 107 बार मर गई। पार्वती अब तो रोने लगी और बोली ऐसी क्या बात है, तुम नहीं मरते हो, वही मरती रहती है। तो पार्वती जी कह रही ध्यान रखना, अब की बार अगर तुम नहीं मरे तो मैं भी नहीं मरूंगी, पहले तुम्हें मार लूंगी बाद में मैं मरूंगी, ध्यान रखना, छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं। तो भोलेनाथ तुम क्यों नहीं मरते हो, हमें काहे को मरती रहती है। तो महादेव जी ने कहा क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूँ और जो भी अमर कथा को जानता है वो कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है, इसीलिए मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा। अब तो पार्वती पीछे बढ़ गई, हमें अमर कथा सुना, मुझको भी अमर होना है, हमको भी अमर कथा सुनाइए। महादेव जी बोले नहीं, अमर कथा तुमको नहीं सुनाएंगे। अब तो पार्वती जी रोने लगी, माथा पीट पीट कर कह रही है हमें क्या पता, इनके मन में हमारे लिए जरा भी प्रेम नहीं है, हम समझ रही थी कि ये हमसे प्रेम करते हैं, आज पता चला। और वो तो अच्छा हुआ कि नारद जी ने हमारी आंखें खोल दी, वरना अंधेरे में पड़ी रहती। और जो नारद जी का नाम लिया, नारद जी तो कह गए थे कि हमारे बारे में कुछ मत बताना, और जो नारद जी का नाम लिया महादेव जी बोले क्यों, अब ये बीच में नारद कहां से आ गए। पार्वती जी बोली आज नारद जी आए थे यहाँ। तो महादेव जी बिना कहे समझ गए, अब तो तुम कुछ बोलो ही मत, चुप ही रहो, उसी में फायदा है। क्योंकि जहाँ पे नारद का चक्कर लग गया हो वहां पर बिना झगड़ा हुए रह नहीं सकता। अब मैं सब समझ गया, तुम ठीक रहो, तुम चुप ही रहो। पार्वती बोली नहीं प्रभु, हमें बस अमर कथा सुननी है और हमको भी अमर होना, अमर कथा सुनाओ हमें। जब पार्वती जी जिद कर गई और माताएं कहें कि हम आज मायके जाएंगे तो शांति से कह देना चली जाए, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मतलब मायके जाएंगे तो जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। छोटा सा बच्चा होता है ना, चंद्र खिलौना चाहिए तो फिर चाहिए, जो चीज हमें चाहिए तो चाहिए। पार्वती बोली हम अमर कथा सुनेंगे और तुमको सुनानी पड़ेगी। तो महादेव जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पकड़ी कलाई और बोले यहाँ पे नहीं सुनाऊंगा तो चलो एकांत में चलूंगा, यहाँ पर अगर और भी कोई सुन लेगा तो वो भी अमर हो जाएगा। तो एकांत में ले गए, गुफा में महादेव जी लेकर के गए पार्वती जी को, और गुफा में डमरू बजाया, जितने भी पक्षी हैं सारे पक्षी उड़ गए और उस गुफा में केवल एक घोंसला रखा हुआ है और उस घोंसले में एक अंडा रखा हुआ है। अब महादेव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जी हाँ बीच बीच में हुकरा देना पड़ेगा, बीच बीच में हुकरा देना पड़ेगा, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। पार्वती जी बोली हम हुकरा देती रहेगी, तुम बस कथा सुनाओ। तो महादेव जी कथा सुनाने लगे, लेकिन हुआ क्या, वाम अंग पर महादेव जी बैठे आसन अमर कथा को लगे सुनाने, गोरा के त्रिपुरार। लेकिन हुआ क्या, उमा के पड़ गए सोता, पार्वती जी सो गई।
उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रोता, उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रोता। कुछ देर के बाद में पार्वती जी सो गई, अंडा रखा हुआ था वो फूट गया और तोता बनकर के कथा सुनने लगा। पार्वती की आवाज में हुकरा भी देने लगा। उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रोता, उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रोता। सुनता रहा और पार्वती जी सो गई। कथा में नींद उन्हीं को आती है जिनके अंदर पाप होते हैं, उनको ही नींद आती है। अब ध्यान रखना, तुम सो रहे हो तो समझ लो तुम्हारे अंदर पाप है, इसीलिए नींद आ रही है। तुम्हारे जिसके अंदर पाप होते उसे कथा में नींद आए, जिसके ऊपर कलयुग सवार होता है उसे कथा में नींद आती है। कथा के क्या, कलयुग के क्या लक्षण होते हैं? नींद आए तो समझ लेना कलयुग सवार है। कथा में बैठ करके बार बार किसी का फोन आता है तो समझ लेना कलयुग सवार। फोन आएगा तो उठ के बाहर जाना पड़ेगा, और इतनी देर में पता नहीं कौन सी जरूरी बात निकल जाए। तो कलयुग तो चाहता ही नहीं है कि आप कथा सुनो या कोई धर्म का काम करो, कलयुग कभी चाहता नहीं है। इसीलिए जागते रहो, सोना नहीं है। सो गए तो फिर खो जाओ। जितने समय तक बैठो जाग करके कथा सुनिए, सोने का प्रयास मत किया करिए। 3 घंटे का ही तो समय है कथा, और 3 घंटों में भी आप सो गए तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सोना तो बिल्कुल नहीं। पूछो कथा कहाँ चल रही है तो कह रहे हो पंडाल के नीचे, पता ही नहीं कहाँ चल रही है, सोने में ही लगे। इसीलिए बिल्कुल सही कहा दिया। तो इसीलिए सोना नहीं, जागते रहिए। अच्छा, नींद सबसे ज्यादा किसको लगती है? एक बड़ा प्यारा भजन है, आप ताली की सेवा करते हुए मेरे साथ गाना। कहाँ है?